लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और लोग कठिनाइयों का सामना डटकर करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कठिनाइयाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं और फिर लोग थक हार कर उन कठिनाइयों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस अनमोल कहानी से आप सीखेंगे कि जीवन में ऐसा क्या करें कि हमें हार का सामना न करना पड़े। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था। जिस गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा होते देख गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आ गया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के सामने कर दी। गुरुजी ने उस बच्चे की हथेली को बारीकी से देखा और फिर बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम रहकर अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या की रेखा है ही नहीं। तभी शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? तभी विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा, ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोले, तुम्हारे हाथ में विद्या वाली रेखा नहीं है, बाकी सभी विद्यार्थियों के हाथ में वो रेखा है जो तुम्हारे में नहीं है। इसलिए तुम अपना समय बर्बाद मत करो और घर चले जाओ और वहाँ पर अपना कोई काम देखो। ये सुनने के बाद उस विद्यार्थी को बहुत बुरा लगा। फिर विद्यार्थी ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला। उस चाकू का प्रयोग वो छात्र अपनी दातून काटने के लिए किया करता था। उस चाकू की पैनी नोक से उस बच्चे ने अपने हाथों में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ खून से भर गया। तब वो गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना ली है। गुरुजी ने ये देखा तो गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, उस विद्यार्थी को गले भी लगाया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हाथों की रेखाओं को भी बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो विद्यार्थी कौन था? वो विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण लिखा। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि लोग चाहे जो भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत और परिश्रम में वो ताकत है जो इंसान को हर्ष से पर्श तक और पर्श से हर्ष तक उठा सकती है। आपका कर्म ही है जो आपको ऊपर और लेके जाएगा। कर्म में वो ताकत है जो हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। इसलिए अपना कर्म करो।